महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस का जलवा बरकरार। मुंबई में बीजेपी की बड़ी जीत, उद्धव ठाकरे की हुई शर्मनाक हार। घाटकोपर में बीजेपी नेता प्रकाश मेहता ने जीतू मेहता समर्थित ग्रुप को हराया। महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस का जलवा लगातार बरकरार है। अब बीजेपी ने मुंबई में एक बार फिर जीत का परचम लहराया है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी की ये बड़ी जीत हुई है, जहां पर प्रतिष्ठित जोली जिमखाना चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश मेहता के पैनल ने शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जीतू मेहता समर्थित समूह को हराकर यह जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि बीजेपी जो है न सिर्फ लोकसभा, विधानसभा और बीएमसी के चुनाव में अपना पूरा दमखम महाराष्ट्र में दिखा रही है, इसके अलावा जो वहां पर पैनल के चुनाव हैं उसमें भी बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। अब वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रकाश मेहता के पैनल ने प्रतिष्ठित जोली जिमखाना चुनाव में शिवसेना के जीतू मेहता समर्थित ग्रुप को हराकर ये जीत हासिल की है। ये जो जीत है ये बीजेपी का मजबूत जमीनी जुड़ाव और संगठनात्मक अनुशासन एक बार फिर से कहीं ना कहीं वहां पर दिखा रही है। लगातार ये हमने देखा है कि वहां पर एक एक चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है और यही वजह है कि लोग भी उनमें दिलचस्पी लेते हैं। अब जब ये खबर सामने आई है कि घाटकोपर में बीजेपी के पैनल ने ये जीत हासिल की है, तो लोग ये लिख रहे हैं कि ये जीत बता रही है कि मुंबई में बीजेपी का नेटवर्क कितना गहरा है। यहां तक कि क्लब चुनाव में भी उनकी संगठनात्मक ताकत जो है वो दिखती है। ये साफ तौर पर जोली जिमखाना का जो चुनाव हुआ है उसमें देखने को मिला है और ये दिखा रहा है कि पार्टी कितनी मजबूत है, जमीनी उपस्थिति पार्टी की कितनी ज्यादा है, ये साफ तौर पर लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं बीएमसी का चुनाव आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में होगा, उससे पहले हर एक छोटा चुनाव फडणवीस के लिए, बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण वहां पर है। लेकिन ये जीत जाहिर तौर पर लोगों से बीजेपी को जोड़ती है, जिससे मुंबई में उनका नेतृत्व और विश्वसनीयता मजबूत भी होगी। तो ऐसे में ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इसी वजह से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि ये बड़ा चुनाव जो था पैनल का, ये बीजेपी ने वहां पर जीत लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि मैंने जिक्र किया कि बीएमसी का चुनाव आने वाले वक्त में वहां पर होगा, मुंबई में नगर पालिका का यह चुनाव जो कि किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। दरअसल उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ये पोस्टर आप देख रहे हैं शहर के कई इलाकों में, जिनमें अंधेरी, जोगेश्वरी, विक्रोली और घाटकोपर भी शामिल हैं। इसमें ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें आई लव देवाभाऊ, आई लव बुलडोजर बाबा, इसके ये पोस्टर लगे हैं और इन पोस्टर ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी ये पोस्टर चर्चा का विषय बन चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है और उनके भी पोस्टर इस तरीके से हाल ही में लगे थे। लेकिन आजचा दिवस हा खरोखर ऐतिहासिक आहे। 45 वर्षापासून अतिशय विदारक अशा परिस्थितीमध्ये राहणाऱ्या आमच्या रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगरच्या बंधू भगिनींना एक स्वप्न जे आमच्या सरकारने त्या ठिकाणी तुमच्याकरता बघितलं होतं, ते आता केवळ स्वप्न राहणार नाहीये, तर ते स्वप्न वास्तविकतेमध्ये बदलण्याचा दिवस हा आज उजाडलेला आहे आणि या कामाचं प्रत्यक्ष भूमिपूजन या ठिकाणी आपण केलाय। अनेक वर्षापासून या संदर्भात प्रयत्न चालले होते, अनेक अडथळे होते आणि ती अडथळे काही पार होतच नव्हते। मला आठवतं अनेक वर्ष आमचे प्रकाशभाई मेहता इथले आमदार होते, ते ज्यावेळेस माझ्यासोबत मंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी देखील एक योजना तयार केली होती आणि त्या योजनेच्या माध्यमातून इथे पुनर्विकास कसा करायचा
हा प्रयत्न होता, परंतु सातत्याने वेगवेगळे विकासक त्याच्यामध्ये अडथळे निर्माण करायचे आणि हे काम काही होत नव्हतं. मात्र शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री होते, मी त्यांच्यासोबत गृहनिर्माण मंत्री होतो आणि त्यावेळी आम्ही हा निर्णय केला की अशा प्रकारच्या ज्या काही आपल्या स्कीम्स आहेत याच्यामध्ये विकासकाच्या भानगडीत न पडता थेट आपल्या शासकीय संस्थांनाच ही कामं दिली पाहिजेत आणि म्हणून पहिल्यांदा प्रयोगात्मक एसआरएच्या सोबत एमएमआरडीएला जोडण्यात आलं आणि हा पहिला प्रकल्प असा आहे की एसआरए आणि एमएमआरडीएने मिळून हा प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला आणि अतिशय वेगाने, मी खरोखर दोघांचंही अभिनंदन या ठिकाणी करेन की अतिशय वेगाने हे काम या ठिकाणी हातामध्ये घेतलं. आज खरं तर आमचे जे नागरिक आहेत त्या नागरिकांना त्यांनी जागा रिकामी केल्याशिवाय या ठिकाणी बांधकाम करणं शक्य नव्हतं. त्यांनीही सहकार्य केलं आणि राज्य सरकारने पुढे येऊन 2 वर्षाचं आगाऊ भाडं त्या ठिकाणी दिलं आणि लगेच जागा ही रिकामी झाली आणि आता या जागेवर अतिशय वेगाने बांधकाम आम्ही करणार आहोत. बीएमसी का चुनाव होने वाला है मुंबई में और वहां पर उस चुनाव से पहले इस तरीके से सीएम फडणवीस के समर्थन में ये पोस्टर जो हैं वहां पर लगाए गए हैं और इस तरीके से आई लव देवा भाऊ, क्योंकि वहां पर सीएम जो हैं और देवा भाऊ के तौर पर उन्हें जाना जाता है, तो इस तरीके से वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं और ये जो पोस्टर हैं माना जा रहा है कि ये बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं और फडणवीस जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार जो है उनकी कोशिश ये है कि बीएमसी के चुनाव में पूरा दमखम दिखाकर बीएमसी का चुनाव भी अपने नाम किया जाए. हालांकि मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ जो है फिलहाल महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुंबई में अब बीएमसी के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं. हर एक राजनीतिक दल सियासी बयानबाजी कर रहा है. इन सब के बीच मैंने आपको ये जानकारी दी कि किस तरीके से घाटकोपर में ये जो है चुनाव बीजेपी के पैनल की तरफ से जीता गया है, जहां पर उद्धव ठाकरे के पैनल को मात दी गई है और वहीं पर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और इस तरीके से सीएम देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में ये जो पोस्टर हैं वो महाराष्ट्र की सड़कों पर लग चुके हैं. अब इनका कितना असर जो है वो मुंबई में देखने को मिलेगा बीएमसी के चुनाव में, या आने वाले वक्त में देखना होगा. फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें.